Welcome back, dear viewers. We are discussing Plus 2 Biology chapter number 8, that is Human Health and Diseases. पिछले वीडियो में हमने बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में डिस्कशन की थी. Today we will discuss about the diseases caused by virus, protozoans. Apart from this, Escherichia, filariasis, and dermatophytosis. So let's start with the common cold. Common cold is caused by rhinovirus. It affects nose and respiratory organs. It is transmitted by direct inhalation of the droplets from cough and sneeze of infected person through contaminated objects like pen, books, cups, etc. तो common cold से आप परिचित हैं भली भांति. इसकी ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट होती है. Coming to the symptoms, nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness and cough are common symptoms. Next one is amoebiasis. It is also known as amoebic dysentery, caused by protozoan and amoeba histolytica. It affects large intestine of man. It is transmitted by house flies, which are mechanical barrier and food contaminated with cysts of ant amoeba. तो जिसका ट्रांसमिशन है वो हाउस फ्लाइज के द्वारा होता है और कंटेमिनेटेड फूड जो है वो हैविंग सिस्ट ऑफ एंट अमीबा, तो उसके द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है. कमिंग टू द सिम्टम्स, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स आर द कॉमन सिम्टम्स. तो ये आप देख सकते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की डायग्राम है यहाँ पर. ये इसमें ये इंजेस्टेड आरबीसी है, कैरियोसोम है और ये न्यूक्लियस. Next is malaria. Malaria, it is a mosquito-borne communicable disease caused by a protozoan that affects human and other animals. Causal organism है इसका प्लाज्मोडियम. कई बच्चों की ये भ्रांति रहती है कि जो मलेरिया है वो मॉस्किटो द्वारा कॉज किया जाता है, लेकिन मॉस्किटो जो है इसका वेक्टर है. ये आपने याद रखना है. जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, और जो मॉस्किटो है वो इसको ट्रांसमिट करता है, इसका वेक्टर. सो causal organism is Plasmodium, a tiny protozoan. 4 different species of Plasmodium are responsible for different types of malaria. They are Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale and Plasmodium falciparum. Out of these 4 species, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal. तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है. Let us take a glance at the life cycle of the plasmodium. तो इस डायग्राम में लाइफ साइकिल दिया गया है प्लाज्मोडियम का. तो जो प्लाज्मोडियम है, जब मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन को बाइट करता है तो ये अपने सिलिवरी ग्लैंड में से जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, जो कि ह्यूमन के ब्लड में इंजेक्ट कर देता है. स्पोरोजोइट्स, जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ब्लड द्वारा फिर लीवर में पहुंच जाते हैं. लीवर सेल के अंदर वो मल्टीप्लाई करते हैं और उसके पश्चात देन दे एंटर द आरबीसीज. जब आरबीसी में एंटर करते हैं तो वहां पर अंदर जाकर उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आरबीसी हैं वो बर्स्ट करते हैं. तो जब आरबीसी बर्स्ट करते हैं, the rupturing of RBC is associated with the release of a toxic substance that is known as hemojuin. तो जो hemojuin है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, वो ब्लड में रिलीज होता है, जिसके कारण आफ्टर एवरी 3 to 4 days the patient feels high chill and high fever. तो बार बार 3 और 4 दिन के बाद, 3 या 4 दिन के बाद बहुत तेज बुखार आता है और शिवरिंग होती है बॉडी में. तो ये it is associated with the release of hemojuin. उसके पश्चात फिर आरबीसी में ही सेक्सोस्टेज डेवलप होती है, मेल और फीमेल गेमेट की फॉर्मेशन होती है, जिनको गमेटोसाइट्स बोलते हैं. फिर जो सेक्सुअल फेज है वो आगे मॉस्किटो में कंप्लीट होता है. फिर जब दोबारा जो मॉस्किटो है फीमेल एनाफिलिस ह्यूमन को बाइट करती है, तो जब सक करती है ब्लड, तो ब्लड के द्वारा जो गमेटोसाइट्स होते हैं वो भी मॉस्किटो में अंदर चले जाते हैं. वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में. मेल एंड फीमेल गेमेट्स दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. उसके बाद फिर जाइगोट फर्दर मल्टीप्लाई करता है टू फॉर्म इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज स्पोरोजोइट. जो स्पोरोजोइट्स होते हैं
वो फिर अल्टीमेटली जो मॉस्किटो होता है उसके सिलिवरी ग्लैंड में आकर स्टोर कर जाते हैं। तो इस प्रकार से जब दोबारा फिर कोई मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज ह्यूमन को काटती है तो ये स्पोरोजोइट जो है उनको इंजेक्ट कर जाती है ह्यूमन में, और फिर ये साइकिल दोबारा चल पड़ता है। तो इसलिए बार बार ये साइकिल चलता रहता है। इस प्रकार से मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है। इसी को हमने अब दोबारा देखेंगे थोड़ा जल्दी में। Plasmodium enters the human body as sporozoites. Infectious form is key through the bite of infected female Anopheles mosquito. The parasites initially multiply within the liver cells and then attack the red blood cells, resulting in their rupture. The rupture of RBC is associated with the release of a toxic substance known as hemojoin, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. जो इसका सेक्सुअल साइकिल है वो फीमेल एनोफ्लीज में होता है, और जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है वो ह्यूमन बॉडी में होती है। The parasites multiply within them to form sporozoites that are stored in their salivary glands. When these mosquitoes bite a human, the sporozoites are introduced into the body, thereby initiating the events mentioned above. तो ये साइकिल बार बार चलता रहता है। It is interesting to note that the malarial parasite requires two hosts, human being and mosquito, to complete its life cycle. और जो फीमेल एनाफ्लीज है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, ये इसका वेक्टर भी है साथ में। नेक्स्ट इज एस्केरिसिस caused by Ascaris lumbricoides. It affects the intestine of man. It is transmitted by contaminated water, vegetable, fruits, etc. Coming to the symptoms: internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, blockage of intestinal passage are common symptoms. अब ये जो पैरासाइट है ये इंटेस्टाइन में रहता है, तो इंटेस्टाइन में जब ये फूड सक करता है तो वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, आरबीसी की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, और इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो ये फीमेल और मेल एस्केरिस आप देख सकते हैं। जो फीमेल एस्केरिस होती है जनरली ज़्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर टू मेल, तो इनको आसानी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फीमेल और मेल। नेक्स्ट इज filariasis or elephantiasis. Filariasis refers to parasitic infection caused by filaria parasite. Causal organism है इसका Wuchereria bancrofti. It affects lymphatic vessels of the lower limbs, genital organs. It is transmitted by biting of infected female Culex mosquito. Symptoms क्या हैं? Chronic inflammation of the organs where they live, abnormal swellings of the lower limbs, scrotum, penis are the common symptoms. तो ये आप देख सकते हैं, ये देखेंगे लोअर लिम्ब है, इतनी ज़्यादा इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो बहुत खतरनाक डिजीज है ये भी। नेक्स्ट इज डर्मेटोफाइटोसिस, कॉमनली इसको रिंग बॉम भी कहते हैं, caused by microsporum, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। तो ये अलग अलग फंगस हैं जिनके द्वारा ये कॉज होती है। It affects skin, nails, folds of skin, groin. It is transmitted by sharing towel, clothes, or even comb with infected person. Symptoms हैं appearance of dry skin, scaly lesions in the nails and scalp with intense itching are some of the common symptoms. Heat and moisture help these fungi to grow. तो आज की वीडियो में इतना ही। Thank you very much.